वेरी गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से पाते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया था, आपके बड़े पसंदीदा एनालिस्ट मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। वेरी गुड आफ्टरनून अंशुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद मैडम, एंड आई वुड प्रेफर टू बी कॉल्ड ट्रेडर देन एन एनालिस्ट। ओके, चलिए, अंशुल जैन जी हमारे साथ जो है जुड़े हैं, वो ट्रेडर है और आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से वाकिफ कराएंगे। तो पहले एक नजर डालते हैं मार्केट में। बहुत अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम शनिवार के जो नॉइजेस थे ऑन ट्विटर एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, होता कि बाजार मंडे को टूट ताड़ नीचे आएगा और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे बाजार ने भी बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला और निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अभी हरे निशान में भी आया था और अब 18 के नीचे कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी आज सुबह से ही बाजार को कुछ संभालते हुए और 150 अंकों की मजबूती से बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, मेटल्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, सिल्वर मल्टी ईयर हाई पे फ्रेश देखने को मिल रहा है। $44 के लेवल का पार लेवल्स जो है वो सिल्वर में पार कर चुके हैं। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जोरदार तेजी। अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, ऑल अडानी स्टॉक्स जो है दे आर डूइंग वेल। और जीएसटी 2.0 आज से लागू होगा और इसके चलते हुए कंजम्पशन स्टोरी में काफी अच्छी बॉयंसी देखने को मिल रही है। आप चाहे टू व्हीलर्स ले, आप चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ले, आप चाहे डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी लेवल में कहीं भी जाए, आप तो बहुत अच्छे मोमेंटम में समय कामकाज करते हुए इटर्नल ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहे हैं। स्विगी में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिल रही है बिकॉज वन ऑफ द ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां उनके टारगेट्स बताए गए हैं, लेकिन नायका में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मार्केट में ऑप्टिमिज्म तो बहुत है। थोड़ा बहुत वीकेंड पे हमारा नजरिया जो है वो खराब हो गया था, लेकिन बाजार ने उसको बहुत खूबसूरती से संभाला है और इसका श्रेय जाता है हमारे डीआईआईएस को। आज एफआईएस के आंकड़े देखने बाकी रहेंगे। अंशुल जी, निफ्टी ने अपने आप को खूबसूरती से संभाला है 25,200 के ऊपर। 25,211 आज दिन का इंट्राडे लो। वहां एक बार तो आया था लेकिन उसके बाद नहीं दिखा और ऊपर की तरफ की जर्नी अपनी रिज्यूम की। आपको क्या लगता है? स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। हमने बैंक निफ्टी बाय दिया हुआ है, निफ्टी बाय दिया हुआ है, तमाम तरीके के स्टॉक्स बाय दिए हुए हैं। तो हमारा व्यू एज ऑलवेज पॉजिटिव है। मैं ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डेटा अभी भी वैसा ही का वैसा खड़ा है, तो शॉर्ट होने का या नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं बनता है या कोई वजह नहीं बनती है। यहाँ से मैं तेजी ऑल टाइम हाई ही देख रहा हूँ। इधर उधर थोड़े बहुत पुल बैक आएंगे, जैसे अब वीकली क्वार्टरली वीवैप पे खड़े थे हम बैंक निफ्टी पे। जब निफ्टी पे क्वार्टरली वीवैप पे पहुंचे थे तो पुल बैक आया था। ऐसे बैंक निफ्टी पे क्वार्टरली वीवैप पे थर्सडे पहुंचे थे, तो वहां से 2 दिन का पुल बैक था, थर्सडे फ्राइडे। आज जो है हमने फ्राइडे का लो स्वीप किया और ऊपर चल रहे हैं। प्रोबेबली हम फ्राइडे के हाई और भी अच्छा रहा तो हम थर्सडे का हाई भी क्रॉस करते हुए वापस क्वार्टरली वीवैप पे आ जाएंगे। और निफ्टी ने क्वार्टरली वीवैप पे गैप अप ओपनिंग दी थी, मतलब एक बार गया था नीचे आया, सेकंड टाइम में अप्रोच जब किया था तो गैप के साथ निकाला था। और जब गैप के साथ निकाला था तो 24,900 से रैली सीधी सीधी, अगर मैं लो पकड़ूं जहां से गैप खुला था, तो नॉन स्टॉप 2.14% यानी 535 पॉइंट की रैली बनाया था। तो अगर मैं बैंक निफ्टी पे भी 2% की रैली पकड़ लूं कि सेम जगह से अगर क्वार्टरली वीवैप है 55,900 पे, तो 55,900 पे अगर गैप अप मिलता है और 2.14% की रैली उसमें आई थी और 2.14% इसमें जोड़ दूं तो 1,200 पॉइंट की रैली बनती है और 57,250 का टारगेट बनता है, विच इज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई। तो आई बिलीव कि उसको स्ट्रेच करके ऑल टाइम हाई टेस्ट कर देगा। और फ्राइडे वो आते आते डायमंड केबल डिस्कस किया था, उसके टारगेट हो गए हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग दे दिया है। और जाते जाते आई नो ग्रीन डिस्कस हुआ था, तो उसमें भी हमने टारगेट डन कर दिए हैं। तो आज कौन से स्टॉक आपके रडार पे अंशुल? आज अडानी, पहले अडानी ग्रुप की बात करते हैं। अडानी ग्रुप में तो आग लगी है। अडानी पावर, मुझे याद है कि आप बहुत ही नीचे के लेवल से बोल रहे थे खरीद लो खरीद लो खरीद लो। आज स्प्लिट हुआ, एक स्प्लिट आज ट्रेड कर रहा है और उसके बाद भी 20% का आपको सकेट क्या करना है इस पे मैडम? अडानी पावर या अडानी ग्रुप के ऊपर डिस्कस करने पहले मैं एक चीज आपको याद दिला दूं, जो मैं बार बार बोलता था, अठन्नी चवन्नी उठाने के चक्कर में अपने जेब का 500 की गड्डी मत गिरा दीजिएगा। तो जो ये अठन्नी चवन्नी के टाइमिंग के चक्कर में गिरे, आप पिछले 5 दिन से 3 दिन से
केवल मुंह देख रहे हैं और अदानी ग्रुप 40-50% चल चुका है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये 5 रुपए के टारगेट, 15-20 रुपए के स्टॉप लॉस, इन सब चीजों से दूर रहें। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करें 1:2 का। अगर स्टॉप लॉस 15 रुपए का है तो टारगेट 30 रुपए से कम का नहीं होना चाहिए। अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 20 रुपए से कम का टारगेट नहीं होना चाहिए। 50% प्रॉफिट बुकिंग भी 1:1 पे होनी चाहिए। पहले तरीका, नियम सीखिए गेम का, उसके बाद गेम में उतरिए, तब आपको खुद ही पता होगा कब नियम तोड़ना है, जैसे मुझे पता है। दूसरा डिस्क्लेमर दे दूं, अदानी ग्रीन अभी मैंने बेचा नहीं है, टाटा टेक मैंने बेचा नहीं है। तीसरा हाईटेक पाइप, जो आपकी वजह से आपने बिल्कुल मुंह में हाथ डाल के खींच लिया था, हाईटेक पाइप, वो बता दूं 66% मैंने अपनी पोजीशन बुक कर ली है, क्योंकि केवल 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में मेरे को 18% मिल रहा है, जो एफडी मेरे को 3-3.5 साल में देती। तो मैंने 66% पोजीशन बुक की है। 34% पोजीशन मेरे पास अभी भी रखी हुई है, जिसको मैं प्रोबेबली 200 रुपए तक के लिए प्ले करूंगा, और बाकी जो 66% बुक की है उसमें इन आउट करता रहूंगा। मतलब पुल बैक पे जब भी टाइटनेस बनेगी मैं हाईटेक पाइप वापस खरीदता रहूंगा। तो हाईटेक पे मैं किसी तरह के सवाल नहीं लूंगा। अब आते हैं अदानी पावर पे। 170 रुपए से जोड़े हैं तो 170 इंटू 5 हो गया 850 रुपए। अपना 1.5 साल का टारगेट था 900 रुपए। 4-6 महीना भी एवरेज पकड़ लीजिए तो आपको 850 रुपए मिल रहा है। 1 साल लगा के 50 रुपए और कमाने का कोई मतलब नहीं है। इसको यहाँ पे चाहे तो बुक कर लीजिए। अब ये सर्किट लगा है, अगर मेरे ख्याल से फ्यूचर में नहीं है तो सर्किट लगा होगा। हाँ, सर्किट लगा है। तो हाँ, तो कल सुबह इसको प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। कल भी 2-5% ऊपर ही मिल जाएगा, बट इसमें अब प्रॉफिट बुक कर लीजिए और इसका पूरा का पूरा पैसा उठा के आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कन्वर्ट कर दीजिए। वो ऑलमोस्ट मतलब ब्रेकआउट ले चुका है, अब बड़ी मूव के लिए वो एकदम तैयार है। तो यहाँ से पैसा उठा के वहां ले जाना है। आईटी पे आपका क्या व्यू है? अभी रह गया ना, एटीजीएल रह गया। एटीजीएल में हमारा पहला टारगेट 708 रुपए था, दूसरा 781 था, आज का हाई है 777। सुबह वाले शो में मैंने डिस्कस भी किया था, मतलब मॉर्निंग जब मीडिया पे था, कि 781 का वेट करना है, 777 का हाई बना है। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके आपको एक बार निकलना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं, अभी 200-300% में केवल 70-80% ही चला है। तो अभी बहुत पैसा बनना आपके लिए 2-3 साल में बाकी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो बुक करके बाहर हुई है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन भी आ गया है 930 रुपए रेजिस्टेंस के पास। थोड़ा और खींच सकता है 20-30 रुपए, लेकिन अब ट्रेडिंग में एकदम रबर को इतना नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट के हाथ में लग जाए। तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अनलेस आप इन्वेस्टर हैं तो फिर अदानी एनर्जी सोल्यूशन भी आपको कम से कम पहला टारगेट देखना है 1348। तो अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, आप इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर है। तो लगभग सभी में प्रॉफिट बुकिंग का मौका आ चुका है। अदानी ग्रीन पे कोई सवाल नहीं लूंगा, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में 1122 का लेवल में 1126 का लेवल में बार बार डिस्कस कर रहा था। आज का लेवल 1127 बना है। मैंने अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे मेरे को कोई भी सेलिंग के हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल दिख रहा है, सेलिंग के कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है। तो मोस्ट लाइकली 1126 पार करके ये जाएगा ऊपर में 1447। तो मैं अभी बहुत जल्दी बुक नहीं कर रहा हूं। आपको याद होगा टाटा स्टील और रिलायंस में भी मल्टीपल रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किए थे, लेकिन जब सेलिंग दिखना स्टार्ट हुई थी तभी मैं निकला था। तो अभी सेलिंग नहीं दिख रही है, रेजिस्टेंस पे आ गया है। मैं इसको भी और लंबा खींचने के मूड में हूँ। अनलेस कल कोई बड़े वॉल्यूम पे सेलिंग आने लगे तो मैं तुरंत निकल भी जाऊंगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, आईटी स्टॉक्स को लेके बड़ी हलचल है। आज हमने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग आईटी इंडेक्स में हुई, उसके बाद संभलने की कोशिश, लेकिन अभी भी जो है दबाव में ही आईटी स्टॉक्स है। कोई आईटी स्टॉक जो आपको लगता हो कि यहाँ से खरीद लेना चाहिए? देखिए, आईटी इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होगी, और प्रोबेबली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम 34,500 के आसपास खुलेंगे, लेकिन ये उससे 1000 पॉइंट ऊपर ही टिका हुआ है। और जहां से खुला है वहां से कोई सेलिंग, इनिशियल ब्लिप एक आध मिनट की छोड़ दीजिए तो कोई सेलिंग नहीं आई है। और जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ शो की है इन्फोसिस, टीसीएस, इन दो स्टॉक्स ने। तो मैं इन दो स्टॉक्स के साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहूंगा, और इनमें 2 स्टॉक ऐड कर दे रहा हूँ, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक। ये 4 स्टॉक है जो मेरे रेडार पे हैं, जो सबसे पहले आईटी इंडेक्स से पहले ऑल टाइम हाई बनाएंगे। और आईटी इंडेक्स का ऑल टाइम हाई बनते बनते ये 10% ऊपर निकल जाएंगे। जैसे हमने ऑटो स्टॉक्स पे डिस्कस किया था कि ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई बनने के पहले ही 10-15% एक्सटेंशन आपको टीवीएस मोटर में, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति और अशोक लीलैंड में मिल जाएगा। अभी ऑल टाइम हाई इंडेक्स ऑटो ने नहीं टच किया और ये 15% ऑल टाइम हाई से ऊपर खड़े हैं।
सिमिलर स्टोरी आईटी में, आईटी ऑल टाइम हाई हिट करने के पहले ये चार स्टॉक ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन आराम से दे चुके रहेंगे। ट्रेडिंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इन्वेस्टिंग की पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है अनिद्या। वो पूछती है सीडीएसएल, बीएससी, एंजल वन शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या हो सकते हैं, सीडीएसएल में, बीएससी में और एंजल वन में। और देखिए एंजल वन में तो शॉर्ट टर्म टारगेट 2016 का है, 2721 रुपए टूटा है, उसका अभी पूरा टारगेट 2016 का है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी एंजल वन में काफी डाउनसाइड दिख रही है, 2242 के आसपास है, 2016 का टारगेट दिख रहा है। अगला है बीएससी, तो बीएससी अगेन 2385 अगर निकालता है तो फिर 2738 तक जा सकता है। बाकी मेरे को लग रहा है कि 2038 2385 इसी रेंज के अंदर काफी समय काट सकता है। आई एम नॉट श्योर ये रेंज कब तक चलेगी, बट अभी लंबी चलती हुई दिख रही है। लास्ट बचा आपका सीडीएसएल, थोड़ा और पुल बैक, 1621 तक का टारगेट था हमारा, वो आ चुका है। यहां से अगर 1621 निकलता है तो 1726 तक जा सकता है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो 1621 निकलने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। भावेश का सवाल है, वो पूछते हैं विप्रो के बारे में। उनके पास विप्रो के स्टॉक्स है जो उन्होंने 226 के भाव पे खरीदे हैं। कहते हैं कि आज की गिरावट में एवरेज कर सकते हैं। विप्रो हमेशा अंडर परफॉर्मर रहा है। आई वुड सजेस्ट कि आईटी में रहना तो अब स्विच कर जाइए इन्फोसिस में। इन्फोसिस सबसे पहले, मतलब इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचएल टेक, चारों में से कोई भी एक या फिर चारों एक साथ ऑल टाइम हाई सबसे पहले बनाएंगे। मेरे को नहीं लग रहा विप्रो बहुत जल्दी कोई ऑल टाइम हाई बनाने वाला है। बेटर स्विच टू इन्फोसिस। ओके, सुगम कुमार सिंह जी का सवाल है, वो पूछते हैं वेल्सपन लिविंग के बारे में। उनके पास वेल्सपन लिविंग के शेयर है 132 के प्राइस पे। आपसे पूछ रहे हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है। देखिए वेल्सपन लिविंग ऑलमोस्ट अपने पुल बैक को कंप्लीट कर रहा है। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 119 रुपए क्लोजिंग बेसिस का। ऊपर में 125-50 निकलते ही से 131 जाएगा। 131-32 निकला तो फिर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बचता है 142.49 तक। तो यहां से मेरे को 142 जाते हुए दिख रहा है। ओके, राधे कृष्ण का सवाल है, वो पूछते हैं मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज के 760 के भाव पे शेयर खरीदे हैं, क्या मैंने सही किया है। देखिए टाटा टेक पे कोई बाई सेल स्टॉप लॉस की टारगेट की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं अपने लिए 1000 रुपए तक के लिए तो आराम से होल्ड कर रहा हूँ। मल्टीपल रेजिस्टेंस है 745, 790, 828, बट मैं 1000 रुपए तक के लिए प्ले कर रहा हूँ, तो कोई स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं रहेगी। अल्केश जी का सवाल है, वो पूछते हैं स्विगी के बारे में। क्या मैं स्विगी में शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकता हूँ। कल जिस हिसाब से फ्राइडे ब्रेकआउट दिया था 316% वॉल्यूम राइज था, 66 मिलियन का वॉल्यूम था, और आज जिस हिसाब का फेलियर आया है नहीं अच्छा लग रहा है। और उसकी वजह यह भी है कि पूरे फॉल का 93 दिन में जो 51.89% फॉल आई थी, उसका 50% रिट्रेसमेंट 2 बार फेल हुआ है। 2 बार फेल हुआ है लेकिन नया लो नहीं बना है। तो फेल होना नेगेटिव है, नया लो ना बनना पॉजिटिव है। वेटेज अगर देंगे तो पॉजिटिव की वेटेज ज्यादा है 70%, नेगेटिव की वेटेज 30%। तो आई वुड वेट फॉर 3 to 5 डेज यहाँ पे कंसोलिडेशन। उसके बाद 455 का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर एक 20% की अपसाइड मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि हफ्ता 10 दिन होल्ड कीजिए और फिर दोबारा आइएगा। प्रभात सिंह का सवाल है विमटा लैब्स पे। क्या विमटा लैब्स में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। विमटा लैब आज ब्रेकडाउन दे रहा है और ये बहुत खतरनाक वाला ब्रेकडाउन दे रहा है। 762 अगर तोड़ता है